हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशिष्ट योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। इसका नाम है विरंच योग। बहुत कम दुर्लभ 1% लोगों के कुंडली में यह योग होता है। इस योग का कंडीशन क्या है, कुंडली हमने सामने बना रखी है, लेकिन इस योग के कंडीशन को जानने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इसके फल को जानें। महर्षि कहते हैं कि विरंच योग में उत्पन्न जातक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला। ऐसे लोग जिनके पास में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उनके कुंडली में विरंच योग होता है। बहुत ही बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है और वैदिक ज्ञान में परिपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से एक वेद को जानने वाला होता है, अर्थात वैदिक धर्माचार्य होता है, गुणवान होता है, प्रसन्नचित्त होता है, वेदों द्वारा दिए गए निर्देश के पालन करने में कभी विचलित नहीं होता वो व्यक्ति, और अनेक यश और कृति से युक्त वाला उसका शिष्य होता है। अनेक प्रख्यात विख्यात उस व्यक्ति के शिष्य होते हैं। मृदु वचन बोलने वाला, अति धनी, अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन फिर भी अति धनी, बहुत पैसा वाला, स्त्री और पुत्रादि के सुख से युक्त होता है। संतान का भी सुख मिलता है और जीवन साथी का भी सुख मिलता है। सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता से सुशोभित मुख मंडल प्राप्त करने वाला, उसके चेहरे पर में एक गजब की तेज होती है। देवी और सज्जनों, ब्रह्म तेज उसके चेहरे को देख करके आप लगेगा भाई ये नहीं, ये है वो व्यक्ति, विरंच योग वाला व्यक्ति है। दीर्घायु होता है, आयु भी उसकी लंबी होती है। अपने जितेंद्रियों, काम और वासना और 10 इंद्रियों पर में विजय हासिल करता है वो, बस में करने वाला। और बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार रुपया पैसा वाला व्यक्ति भी उसके चरण की सेवा करते हैं, चरणों के दास होते हैं। बड़े बड़े मान सम्मान की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। तो विरंच योग वाला व्यक्ति कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन विरंच योग आपके कुंडली में है या नहीं, अभी किसके कुंडली में, अभी जो है, जो तात्कालिक में इस धरती पर विराजमान है, ऐसे में से तात्कालिक के तुलसीदास के अवतार स्वामी रामभद्राचार्य के कुंडली में विरंच योग है। देख लो उनकी कीर्ति, आंख नहीं दिया भगवान ने, फिर भी उनकी कीर्ति देख लो, विरंच योग का क्या प्रभाव है उनके ऊपर में। आप देख लो अभी जो है सो अभी शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती, उनके कुंडली में विरंच योग है। देख लो उनका प्रभाव, कौन उनके सामने विद्वता में टिकता है, और बड़े बड़े राजा महाराजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके चरणों के दास बने हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर में जिनके कुंडली में विरंच योग है। आपके कुंडली में है या नहीं, आप कभी ऐसा प्रख्यात व्यक्ति बन पाएंगे या नहीं, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, विरंच योग बनने के कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि 5वां भाव का जो स्वामी है, अर्थात 5वां भाव इस कुंडली में, जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो 5वां भाव 7 लिखा हुआ है, 7 मतलब तुला राशि, इसके मालिक शुक्र हुए। शुक्र देवता जो है सो कुंडली के 1, 4, 5, 7, 9 और 10, इन 6 भावों में से किसी भी भाव में अपनी राशि में या उच्च के या मित्र राशि में होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम, चौथा, पंचम, सप्तम, नवम और दसम, इसमें से किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि, अपने मित्र राशि अथवा अपनी राशि, अपने मित्र राशि अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो भी विरंच योग का निर्माण होता है। और तीसरा कंडीशन है, अगर 5वें भाव का स्वामी जो है उसने कंडीशन फुलफिल कर लिया, देवगुरु बृहस्पति ने कंडीशन फुलफिल कर लिया, तो तीसरा है कर्म फलदाता शनि भी केंद्र अथवा त्रिकोण यानी कि 1, 4, 5, 7, 9 और 10म भाव में से किसी में भी अपनी उच्च राशि में अथवा अपने स्वयं की राशि में या मित्र राशि में अगर विराजमान है ये तीनों ग्रह, तो आप ये समझ लो कि आपके कुंडली में विरंच योग का निर्माण होता है, और जिसका फल हमने आपको बताया। सीधा सीधा
आसान सा है कि गुरु और शनि केंद्र अथवा त्रिकोण में उच्च राशि, मित्र राशि या अपनी राशि में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि पंचम भाव का जो भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी हो है वो केंद्र या त्रिकोण यानी कि प्रथम, चौथा, पंचम, सप्तम, नवम और दसम, इन 6 में से किसी भी भाव में अपनी राशि या उच्च के राशि या मित्र के राशि में हो तो विरंच योग का निर्माण होता है। ये बिरला के कुंडली में ही होता है, 1% लोगों के कुंडली में। आपके कुंडली में बनता है या नहीं, खुद से जांच कर लें। विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।